हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 8 हिस्ट्री एंड सिविक्स लेसन नंबर 2 यूरोप एंड इंडिया इस लेसन की क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें टोटल 4 क्वेश्चंस यानी कि चूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन वाला फर्स्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट एंड स्टेटमेंट विद रीजन एक्सप्लेन करना है एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये 4 क्वेश्चन टोटल सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Rewrite the statement by choosing the appropriate option. In 1453, the city of dot dot was conquered by Ottoman Turk. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है कॉन्स्टेंटिनोपल। सेकेंड है द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन इन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ पे बिगेन हो गया? तो इंग्लैंड में। ओके, द डॉट डॉट ट्राइज टू पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन इलीगल ट्रेड ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश के इलीगल ट्रेड पे रेस्ट्रिक्शन पुट करने का ट्राई किसने किया था? तो यहाँ पे मीर कासिम। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट। यहाँ पे हमें टोटल 4 कंसेप्ट एक्सप्लेन करनी है। फर्स्ट कंसेप्ट कोलोनियलिज्म। ओके, तो colonialism means what? colonialism उसमें फर्स्ट पॉइंट है colonialism means one country exploiting another country by making it into a colony. ओके, कॉलोनी मेकिंग करके वन कंट्री अनदर कंट्री का एक्सप्लॉइटिंग करता है, उसको बोलते हैं colonialism. A powerful country on the basis of economic and military strength occupies another region and establishes his political supremacy. This is known as colonialism. एक कंट्री दूसरे कंट्री का रीजन ऑक्युपाई करता है, उसकी इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर से कॉलोनी इस्टेब्लिश करता है, उसको बोलते हैं कॉलोनलिज्म। सेकेंड पॉइंट है इंपीरियलिज्म। Imperialism means a system in which a powerful country controls other country by establishing its own domination and establishing many colonies. एक पावरफुल कंट्री दूसरी पावरफुल कंट्री को कंट्रोल करता है और वहां पे बहुत सारे कॉलोनी इस्टेब्लिश करता है, इसको बोलते हैं इंपीरियलिज्म। सेकेंड पॉइंट है मेनी कंट्रीज फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीकन कंटेंट फेल प्रे टू दिस इंपीरियलिस्ट एस्पायरेशन ऑफ द यूरोपियन नेशन। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट। उसमें थर्ड वन है एज ऑफ रेनेसेंस। एज ऑफ रेनेसेंस during medieval period, that is 13 to 16th century, is known as period of renaissance. 13 to 16th century का जो पीरियड है उस पीरियड को पीरियड ऑफ रेनेसेंस बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट है ड्यूरिंग दिस पीरियड रिफॉर्मेशन, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एरा, हेंस दिस पीरियड इज नोन एज एज ऑफ रेनेसेंस। इस पीरियड में रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स और ज्योग्राफिकल डिस्कवरी लेड द फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न एरा, उस पीरियड को एज ऑफ रेनेसेंस बोलते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट। उसमें 4 है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मीन्स व्हाट? यहाँ पे हमें विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट ट्रेड विद ओरिएंटल कंट्रीज बिकम वेरी प्रॉफिटेबल। Economic prosperity led to accumulation of wealth in Europe. This wealth was used as capital for trade industries. Thus, capitalism meant an economic system based on private capital investment and controlled by capitalists. Capitalism means what? जिसने इकोनॉमिक सिस्टम के बेस्ड प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्ट किया है एंड कैपिटलिस्ट कंट्रोल किया है, उसको कैपिटलिज्म बोलते हैं। क्वेश्चन 3 एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन। यहाँ पे सिराज उद दौला वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी।
Robert Civil diplomatically briefed Mr. Jafar, the commander-in-chief of Nawab's army, and also promised to make him to Nawab of Bengal. Nawab Siraj Uddaulah and the British troops meet at Plassey in 1757 AD. सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश ट्रूप प्लासी में 1757 को मीट हो गए थे बट अंडर द लीडरशिप ऑफ मीर जाफर द नवाब्स आर्मी मेड नो मूव टू एक्चुअली ज्वाइन द बैटल। मिराज जाफर की लीडरशिप में नवाब्स आर्मी ने एक्चुअली बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया था, बैटल ज्वाइन नहीं किया था। द बैटल एंड ही सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड। उसकी वजह से सिराजुद्दौला की हार हो गई बैटल में। ओके, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन। सेकेंड वन है द यूरोपियन कंट्रीज फेल्ड द नेसेसिटी ऑफ फाइंडिंग न्यू ट्रेड रूट टू एशिया। यूरोपियन कंट्रीज को एशिया का न्यू रूट फाइंड करने का जरूरत पड़ी। क्यों पड़ी जरूरत? इन 1453 AD, the Ottoman Turk conquered Constantinople, Istanbul, which was capital of Byzantine Empire. The overland trade routes joining Asia and Europe went through the city. Since the Turk blocked this route, therefore was need to finding alternative route for the European countries to reach Asia. ओके, जो रूट था एशिया एंड यूरोप को ज्वाइन करने वाला, वो रूट तुर्क लोगों ने ब्लॉक किया था। उसकी वजह से उनको अल्टरनेटिव रूट चाहिए था, इसीलिए उन्होंने एशियन कंट्रीज को रीच होने के लिए न्यू रूट फाइंड करने का सोच लिया। थर्ड वन है यूरोपियन रूलर्स स्टार्टेड गिविंग मिलिटरी प्रोटेक्शन एंड ट्रेड कंसेशन फॉर द ट्रेडिंग कंपनीज। जो यूरोपियन रूलर्स थे उन्होंने जो ट्रेडिंग कंपनीज थी उनको प्रोटेक्शन एज वेल एज ट्रेड कंसेशन देना स्टार्ट किया। With the discovery of new sea routes, the trade between Europe and Asia got a new boost. Many trading companies were formed to carry out trade with the eastern countries through sea routes. Trade with Oriental countries became very profitable too and resulted in economic prosperity. Therefore, the European rulers started giving military protection and trade concession to the trading companies. क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल हमें कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। अभी देखो सेलर एंड कंट्रीब्यूशन। फर्स्ट वन है बार्टोलोमस दियस टू द टिप ऑफ साउथ अफ्रीका। सेकेंड वन है क्रिस्टोफर कोलंबस, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है? रीच द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका। वास्को द गामा रीच द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एट कालीकोट पोर्ट। ओके, thanks for watching video. If you like my video, subscribe my channel and press the bell icon. लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।